हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। दोस्तों, आज से स्टार्ट होने जा रही है क्लास 9 की मैथ, जो कि एनसीईआरटी की बुक से है और इसको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के स्टूडेंट्स देख के समझ सकते हैं और बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे आपको बताना। दोस्तों, मैं एक सरकारी विद्यालय में अध्यापक हूं और आप लोग पूरी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता के साथ आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए और इसका लाभ लीजिए। कई जगह पर आप लोग वीडियोस देखते हो तो आपको ये संदेह रहता है कि पता नहीं ये मेथड सही है या ये आंसर सही है कि गलत है। तो यहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। बेझिझक आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़िए और इसका लाभ लीजिए, क्योंकि ये सारे वीडियोस आपके लिए ही बने हुए हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं क्लास में और देखते हैं सबसे पहली यूनिट क्या है। और चैप्टर फर्स्ट है हमारा संख्या पद्धति, और इसमें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि संख्याओं के बारे में, क्योंकि गणित आपको पता है। अगर पूछा जाए कि गणित क्या है, तो गणित जो है संख्याओं का अध्ययन है। संख्याओं का हम लोग कैलकुलेशन जो है वही गणित है, कैलकुलेशन जो है वही मैथमेटिक्स है। तो सबसे पहले हम संख्याओं को देख लेते हैं कि कौन संख्या किस तरह की कैसे है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी शुरुआत होती है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं से। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या है कि प्रकृति में जो चीज़ें पाई जाती हैं उनको हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे हम पूछें आपसे कितने पेड़ हैं, आप बताओगे 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। ये नहीं कहोगे 1.5 है, ये भी नहीं कहोगे कि 2.25 है, कि 2.25 है। कितने बच्चे हैं, तो आप लोग ये कहोगे, चाहे बड़ा बच्चा हो या छोटा हो, बच्चा ही कहा जाएगा, ठीक है। अब लेकिन गेहूँ में ऐसा नहीं है, अगर ज़्यादा है तो 1 किलो, कम है तो आधा किलो, उससे कम है 250 ग्राम, इस तरह से। तो ये हमारी सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और ये हमारी स्टार्ट होती हैं 1 से, और 1 से 1 2 3 4 5 अनंत तक जाती हैं। इनको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं और इसको n से प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों बात आती है पूर्ण संख्याओं की। ये संख्याएं पूर्ण नहीं थी, क्योंकि हम लोग 10 लिखते थे तो 0 की आवश्यकता होती थी। तो 0 को और इसमें सम्मिलित किया गया आगे चल के। तो अब जो पूरा सिस्टम बना है, इसको हम लोगों ने एक नया नाम दे दिया। वैसे भी आप देख रहे हो आजकल जो पॉलिटिक्स है, हर जगह नाम की पॉलिटिक्स है, नाम तुरंत बदल देते लोग। अभी भी देखो आप लोग की जो शिक्षा विभाग था, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय था, और उसका नाम बदल के इन्होंने शिक्षा विभाग रख दिया। उसी तरीके से जब 0 को इन्होंने सम्मिलित कर लिया इन संख्याओं में, तो उसका नाम बदल दिया और नाम बदल के कर दिया पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर, और इसको W से प्रदर्शित किया। इसके बाद आगे समय तक ये 0 1 2 3 4 ये संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसके बाद आगे चल के बात हुई कि भाई निगेटिव चीज़ें, भाई टेम्परेचर 0 तक है तब तो ठीक है, लेकिन 0 से कम जा रहा, तब हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको हम लिखेंगे कैसे। पहले हम लिखते थे कि 1 से नीचे, 0 से नीचे 5 डिग्री, 0 से नीचे 6 डिग्री, 6 में हम लोगों ने पढ़ा है, तो वहाँ पे माइनस चिन्ह का प्रयोग हुआ। तो फिर -1 -2 -3 ये इनको भी हम लोगों ने एक संख्या के रूप में लिया और इनको हमने ऋणात्मक संख्याएं कहा। तो जितनी भी हमारी पूर्ण संख्याएं थी उनमें सब में माइनस चिन्ह लगा दिया, तो धन पूर्ण संख्याएं और वो ऋण पूर्ण संख्याएं हो गई। और उसके बाद हम लोगों ने इन सभी संख्याओं का एक समूह बनाया और उसका नाम रख दिया पूर्णांक। इंग्लिश में हम कहते हैं इंटीजर्स, और इसको हम लोग Z से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों ये थी बात पूर्णांक की, और इसमें सभी संख्याएं वो हैं जो पूर्ण संख्याओं की हैं, प्लस उसमें नेगेटिव जो माइनस संख्याएं हैं वो भी इसमें ऐड हो गई। अब आगे चल के बात हुई कि भाई चलो ठीक है माइनस हो गया, लेकिन दुकान पे जब हम लोग गेहूं लेने जाते हैं तो मान लो 2 किलो ना लिया, 3 किलो ना लिया, ऐसी तो कंडीशन होती नहीं है कि नहीं तुम्हें 5 किलो ही लेने हैं या 4 किलो लेने हैं, भाई 3.5 किलो लेने हैं, किसी को आवश्यकता है। तो उस संख्या को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए फिर एक और सिस्टम की आवश्यकता हुई। तब यहाँ पर हम लोगों ने जो है एक नया नंबर सिस्टम इजाद किया और उसको हम लोगों ने बोला कि वो संख्याएं जिनको अंश बटे हर के रूप में हम लोग लिख सकें, तो वो संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। एक नया नाम दिया गया, सभी संख्याएं जिनको हम अंश बटे हर में लिख सकें वो हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। इसको अगर हम मैथमेटिकल मेथड से अगर हम बोलें इसको, तो P/Q, जहाँ पे P और Q इंटीजर्स होंगे यानी पूर्णांक होंगे, अभी पीछे वाली जो संख्याएं थी, लेकिन Q जो है कभी 0 नहीं होगा, हर का मान कभी 0 नहीं हो सकता। तो ये हमारी परिमेय संख्या हुई। अब परिमेय संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं भी आ गई, परिमेय संख्याओं में पूर्णांक भी आ गए, परिमेय संख्याओं में पूर्ण संख्याएं भी आ गई, सभी चीज़ें परिमेय संख्या में आ गई। कुछ चीज़ें अभी हैं जो नहीं आई हैं, उनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक परिमेय संख्याओं तक की कहानी थी, और आई होप कि ये फिगर जो है ये आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के बहुत कन्फ्यूजन इन चीज़ों से लेके होता रहता है।
तो दोस्तों अब हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास और चैप्टर फर्स्ट पर यानी 1.1। तो दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है और क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q का मान 0 नहीं है। तो दोस्तों परिमेय संख्या की परिभाषा जैसा कि आपको पता है, अभी हमने बताया था कि वह संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाते हैं। तो अब शून्य जो है, शून्य को हम क्या p/q के रूप में लिख सकते हैं? आप लोग दिमाग लगाओ, लिख सकते हैं बिल्कुल। 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, तो ये सभी संख्याएं शून्य ही हैं और इनको शून्य के रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 1 और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग कि जितनी भी संख्याएं पूछेगा उसमें 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 6 पूछा है तो 6 में हमने 1 जोड़ दिया, हो गया 7। अब इस 7 का जो भी संख्या दी गई है उसके अंश बटे हर में हम गुणा कर देंगे। यहाँ पे जैसे 3 और 4 दिया गया है तो सबसे पहले हम 3 में 7 का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे और उसके बाद 4 में भी हम वही काम करेंगे, 7 का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 × 21/7 और इधर हमारा 7 × 4 = 28/7 आ जाएगा। तो अब हमें लिखनी है जो पूछ रहा था कि बीच की परिमेय संख्याएं। तो अब 21/7 तो हमारा 3 था, उसके बाद 22/7, उसके बाद 23/7, उसके बाद 24/7, उसके बाद 25/7 और 25 के बाद हमारा आता है 26/7 और उसके बाद 27/7। तो ये हमारी 6 संख्याएं हो गई और 27 के बाद क्या आएगा? 28/7, जो कि हमारी वही संख्या 7 × 4 = 28 4 था। तो इस तरीके से आपने देखा कि 3 और 4 के बीच बिल्कुल बीचों बीच की परिमेय संख्याएं जो थी वो हमें प्राप्त हो गई। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 2। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और हाँ, लेकिन एक बात आप यहाँ पे हम आपको बता दें कि इस बात को आप लोग गांठ बांध लो कि किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, कोई गिनती नहीं। 6 पूछेगा तो 6 बता देंगे, 60 पूछेगा तो 60 बता देंगे, 60 करोड़ पूछेगा तो 60 करोड़ बता देंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे वाले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर। तो दोस्तों यहाँ पे तीसरा प्रश्न बहुत ही सिंपल दिया गया है, दूसरे प्रश्न की ही तरह है कि 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी वही काम, कितनी परिमेय संख्याएं पूछ रहा है? 5। तो 5 में हम 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 6। तो इसमें हम क्या करेंगे? वही काम जो हमने प्रश्न नंबर 2 में किया था, 6 का ऊपर और नीचे यानी अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो इधर हमारा था 3/5, इसमें भी हमने 6 का गुणा कर दिया और इधर हमारा 4/5 था, उसमें भी हमने 6 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो ये इधर 6 × 3 = 18/5 × 30 आ गया और इधर हमारा 6 × 4 = 24/5 × 30। और इसको हम लोग कुछ अंतर नहीं हुआ है प्रश्न में, अगर हम 6 से इसको भाग दे देंगे तो 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30, वही 3/5 आ गया। इधर भी वही काम, 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24, 4/5 आ गया। तो अब हमें बेसिकली मेन जो था वो 5 परिमेय संख्याएं चाहिए थी। तो अब हम 5 परिमेय संख्याएं निकाल लेते हैं। तो 18/30 हमारा ये था, 18 में 1 जोड़ दिया, 19/30, उसके एक आगे 20/30, उसके एक आगे 21/30, उसके एक आगे 22/30 और उसके एक आगे 23/30। तो ये 5 संख्याएं हो गई और 23 के आगे क्या है हमारा? 24/30, जो 4/5 जो संख्या दी गई है। तो दोस्तों देखा आपने, है ना आसान? आ गया आंसर हमारे इस प्रश्न का भी और उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना कि किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 पर। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे चौथा प्रश्न दिया गया है, सत्य और असत्य छांट के लिखने हैं और साथ ही साथ कारण के साथ हमें उत्तर भी देना है। एनसीईआरटी बुक्स की यही खासियत है कि इसमें क्या है कि वो लोग जो है ऐसे प्रश्न देते हैं जिससे आपका माइंड चले थोड़ा। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों अभी हमने आपको जब नंबर सिस्टम बताया था एक पेज में, तो हमने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं में जब हम शून्य जोड़ देते हैं
तब हमारी वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो जितनी प्राकृतिक संख्याएं वो भी तो सभी पूर्ण संख्याएं होंगी ना, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो ये हमारा सत्य है और कारण हमारा यही है कि प्राकृतिक संख्याओं में जब शून्य सम्मिलित करते हैं तभी पूर्ण संख्याएं बनती हैं, इसीलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों ये हो गया पहला। और अब चलते हैं दूसरा पार्ट जो दिया गया है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। दोस्तों ध्यान देना इस बात को, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं में। पूर्णांक हमारा जो है उसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं सिर्फ धनात्मक होती हैं। तो वही काम अभी हमने आपको बताया था इसमें फिगर में कि पूर्णांक जो है वो धन पूर्ण संख्याएं और ऋण पूर्ण संख्याएं दोनों को मिलके बनी है। तो प्रत्येक पूर्णांक कैसे भैया पूर्ण संख्या हो जाएगा? पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं केवल धनात्मक होती हैं। तो यही हमने कारण में लिख दिया कि धन व ऋण पूर्ण संख्याओं से मिलकर पूर्णांक बनते हैं और वहीं पूर्ण संख्याएं जो है वो सिर्फ धनात्मक होती हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इसके तीसरे प्रश्न पर, और वो हमारा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब इसने परिमेय संख्या के पूछ दिया कि ये क्या पूर्ण संख्या होगी। तो दोस्तों परिमेय संख्या हमारी वो होती है, आपको बताया था, आपको भी याद होगा, कि जिसे अंश बटे हर में लिख सकें, जबकि पूर्ण संख्या ऐसा नहीं है। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को और सम्मिलित कर देते हैं तो हमारी वो पूर्ण संख्या हो जाती है। तो दोस्तों ये भी हमारा ऑप्शन असत्य होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 4। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। कम समय में बहुत अच्छे से आपको हमने बताने का प्रयास किया है। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह के वीडियो जहाँ पे रोज आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।